हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी फोर्थ क्लास को, जिसमें हम करेंगे जीडी के पीवाईक्यू सेकेंड डे, मतलब कि 5 फरवरी की सारी ही शिफ्ट एक साथ कर देंगे, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट बनाने में वीडियो बनती है छोटी छोटी और उसमें इतना अच्छे से हो भी नहीं पाता। तो आज हम पूरी की पूरी एक शिफ्ट एक बार में, एक दिन की सारी शिफ्ट एक बार में ही पूरी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से कि इन विच ईयर डिड भीमराव रामजी अंबेडकर लेड दी महद सत्याग्रह। तो जो महद सत्याग्रह है वो भीमराव अंबेडकर जी द्वारा स्टार्ट किया गया था 1927 में। इसे हम कैसे याद करेंगे कि भाई जो सत्याग्रह में सत आ रहा है, सत का मतलब होता है सात, तो 7 से 27, 1927। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्पीशीज ऑफ ग्रीन एल्गाई कॉमनली नोन एज स्टोनवर्ट इज ऑफन मिस्टेकन फॉर अ प्लांट। इसका आंसर है चारा। तो अब प्लांट को हमारी जो काउज वगैरह होती हैं वो खाती हैं, और प्लांट के खाने को, जो काउज हैं उनके खाने को हम चारा बोलते हैं हिंदी लैंग्वेज में। तो इससे हो जाएगा चारा। अब चारा को हम स्टोन वर्ड से कैसे रिलेट करेंगे कि हम जो अपनी गाय हैं उनके स्टोन नहीं मारते, तो इससे स्टोन वर्ड। नेक्स्ट, विच फेस्टिवल फ्रॉम वेस्ट बंगाल हैज फाउंड अ प्लेस इन यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। तो इसका आंसर है दुर्गा पूजा, क्योंकि वेस्ट बंगाल का जो सबसे बड़ा महोत्सव है वो है दुर्गा पूजा। और अगर इतनी बड़ी लिस्ट में किसी का नाम आएगा तो सबसे पहले दुर्गा पूजा का ही आएगा, इसलिए आंसर हो जाएगा दुर्गा पूजा। नेक्स्ट, व्हाट इम्पैक्ट डिड द ग्रीन रेवोल्यूशन हैव ऑन इंडियाज डिपेंडेंस ऑन फूड इंपोर्ट्स। सो इसका आंसर है डिक्रीज्ड डिपेंडेंस ऑन फूड इंपोर्ट्स, क्योंकि जब ग्रीन रेवोल्यूशन हमारे यहाँ आया उसके बाद हम फूड में सरप्लस हुए, खाना बहुत ज़्यादा हो गया हमारे पास, इतना होने लगा कि हम एक्सपोर्ट करने लगे। तो एक्सपोर्ट करेंगे तो नॉर्मल सी बात है कि इंपोर्ट नहीं करेंगे हम। तो इसलिए इसका हो जाएगा डिक्रीज डिपेंडेंस ऑन फूड इंपोर्ट्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन मेड वाटर बॉडी क्रिएटेड बाय ब्लॉकिंग द फ्लो ऑफ अ रिवर और अ स्ट्रीम। इसका आंसर है रिजर्वोयर। अब जब हम पानी के फ्लो को एक जगह रोकते हैं तो हम उस पानी को रिजर्व करते हैं, इसलिए वहां उससे जो बनता है उसे हम रिजर्वोयर बोलते हैं। नेक्स्ट, इन विच स्टेट इज नंदी अवार्ड फॉर द बेस्ट कोरियोग्राफर प्रेजेंटेड एवरी ईयर। इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश को हम इससे कैसे रिलेट करेंगे कि जो हमारे नंदी जी हैं वो अंधे लोगों की रक्षा कर रहे हैं, तो नंदी अवार्ड से हो जाएगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, which of the following neighboring countries of India has the highest number of million cities? Million cities, इसका आंसर है पाकिस्तान। अब मिलियन सिटीज होती क्या है? मिलियन सिटीज होती हैं जिसमें ऐसी सिटीज जिनकी पॉपुलेशन मिलियन से ज़्यादा हो। तो ऑप्शन को देखते हुए बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। पाकिस्तान ही एक ऐसी जगह है जिसमें इस्लामिक पॉपुलेशन है और काफ़ी सारा इनके पास एरिया भी है। तो इस्लामिक पॉपुलेशन जहाँ होती है वहाँ नॉर्मल सी है कि जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग मेक्स द रूल फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। इसका आंसर है गवर्नर ऑफ द स्टेट, क्योंकि जो गवर्नर होता है उसको इसीलिए हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं ताकि जो स्टेट का जो बिजनेस है वो स्मूथ तरीके से रन होता रहे। नेक्स्ट, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ गोल्ड मेडल इन द वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप। इसका आंसर है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा जी पिछले काफी सालों में अलग अलग फील्ड में गोल्ड लेके आ चुके हैं, तो इस जो वर्ल्ड एथलेटिक की जो चैंपियनशिप थी इसमें भी ये पहले इंडियन बने हैं गोल्ड लाने वाले। नेक्स्ट, स्ट्रीट्स ऑफ कैलकाटा एंड डांसिंग ड्रम्स आर दी टू पॉपुलर ट्रैक्स ऑफ डैश। तो ये पॉपुलर ट्रैक है आनंद शंकर के। इसको हम ऐसे रिलेट करेंगे कि जो कलकत्ता की स्ट्रीट्स हैं उसमें एक ड्रम का शो हो रहा है और उसमें जो हमारे शंकर जी हैं वो बैठ के आराम से आनंद लेते हुए उसे एंजॉय कर रहे हैं। नेक्स्ट, द टर्म
रोहिंग्या क्राइसिस प्राइमरली involves refugee from the neighboring countries seeking shelter in various regions including India। इसका आंसर है म्यांमार। तो इसको हम ऐसे रिलेट करेंगे कि भाई रोहिन रोहिणी गया और क्राइसिस मतलब क्राई करना। रोहिणी गया और क्राई करने लग गया। क्यों करने लग गया? क्योंकि म्यांमार, क्योंकि उसकी माँ ने उसके मार के भेजा था, इसलिए वो क्राई करने लग गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांसेस इज नोन टू बी एकहर्या वेयर वन डांसर टेक्स ऑन मैनी रोल्स इन सिंगल परफॉर्मेंसेस। एकहर्या, एक का मतलब फर्स्ट। फर्स्ट तो जितने भी जो हमारे ये डांसेस हैं, ये सारे, इनकी जो ग्रंथ है वो है नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र बनाई है भरत मुनि ने, और भरत मुनि के नाम पे ही पड़ा है भरतनाट्यम का नाम, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एन आउटकम ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। इसका आंसर है डिक्रीज्ड इन रूरल पॉपुलेशन। तो रूरल में ही आपको पता है खेती की जाती है, और वहाँ पहले क्या होता था कि भुखमरी से लोग मरते थे। अब जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया उसके बाद भुखमरी खत्म हो गई इंडिया से, तो उसके बाद लोग मरना बंद कर गए, तो वहाँ की क्या है कि पॉपुलेशन डिक्रीज नहीं हुई। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन। इसका आंसर है 9 दिसंबर 1946। इसे हम ऐसे याद करेंगे कि जब ये मीटिंग पहली बार हुई थी 9 दिसंबर को, तो उस दिन और कोई काम नहीं हुआ था, सिर्फ एक ही काम हुआ था। वो था कि जो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे, उन्हें जो इस कमेटी का प्रेसिडेंट, टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया था। उसके अलावा कोई काम नहीं हुआ। नो वर्क वाज डन, सो इसलिए 9 से हम 9 को डिराइव करेंगे, और ये हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। नेक्स्ट, public provisions refer to those goods and services financed through the budget and can be used without any direct payment। तो पब्लिक प्रोविजन, पब्लिक को चाहिए गया कि बिना पेमेंट के हमें गुड्स एंड सर्विसेज मिलती रहे, तो इसका आंसर हो जाएगा कैन बी यूज्ड विदाउट एनी डायरेक्ट पेमेंट। नेक्स्ट, द लास्ट शुंग रूलर वाज किल्ड बाय हिज मिनिस्टर इन विच सेंचुरी। इसका आंसर है फर्स्ट सेंचुरी बीसी। इसे हम कुछ ऐसे याद करेंगे कि सूंग मतलब सूंघना, स्मेल करना। तो जब खाना बनता है उससे पहले ही स्मेल आने लग जाती है, तो उस पहले से तो हो जाएगा फर्स्ट सेंचुरी, और उस पहले से ही हो जाएगा बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट। नेक्स्ट, द बॉयलर्स बिल 2024 introduced in Rajya Sabha on 8th August 2024 seek to replace the which previous boiler act। तो बॉयलर बिल जब स्टार्टिंग में आया था, तो इसे इसलिए लाया गया था क्योंकि जो बॉइलिंग से जो डैमेज होता है शरीर को, वो एक आग से, एज कंपेयर टू आग से ज़्यादा होता है, इसलिए इस बिल को लाया गया था। तो इसलिए आपको बॉयलर में कहीं भी तकनीकी खराबी दिखे, तो आप वहाँ से भागो, 1 2 3 और भागो। अब इसमें 1 2 3 का क्या मतलब है कि एक का मतलब है कि एक सेंचुरी पहले, मतलब 100 साल पहले। तो 100 साल पहले अपने चले जाएंगे 1925 के आसपास, और 2 3 से अपने डिराइव करेंगे 23, तो बॉयलर एक्ट ऑफ 1923। नेक्स्ट, at room temperature and pressure kinetic energy of the particles are minimum in case of। तो हमें पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो गैस की ज़्यादा होती है, उससे कंपेयर करेंगे तो पानी की ओर उससे कम होती है, और उससे और कम होती है जो सॉलिड होते हैं। तो हमारा जो गिवन ऑप्शन है उसमें आयरन ही इकलौता सॉलिड है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आयरन। नेक्स्ट, स्मृति मंदाना इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। इसका आंसर है क्रिकेट। तो अभी जो चैंपियनशिप ट्रॉफी चल रही है उसमें के टाइम पे आपने काफ़ी ऐड आते हुए देखी होंगी स्मृति मंदाना की, जिसमें वो कुछ ऐसा बताया जाता है कि भाई मैं शेर नहीं, मैं शेरनी हूँ। तो वो इसलिए आ रही हैं क्योंकि पैरेलल में अभी जो वुमेन प्रीमियर लीग है वो भी चल रहा है, तो वुमेन प्रीमियर लीग भी क्रिकेट से ही एसोसिएटेड है, इसीलिए जो हमारी स्मृति मंदाना है वो भी क्रिकेट से एसोसिएटेड हो जाएंगी। नेक्स्ट, Who is the cabinet minister of the Union Ministry of Education as of September 2024? अब इसका आंसर है धर्मेंद्र प्रधान। एजुकेशन, हम स्टूडेंट का एक ही धर्म होता है,
वो है पढ़ना। तो उस धर्म से हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान, जो कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के मिनिस्टर हैं। इसी के साथ हमारी एक शिफ्ट पूरी हुई। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरी शिफ्ट की तरफ, जिसका पहला सवाल है, द इंक्रीज्ड concentration of suspended solids in water and their accumulation at bottom when they are undesirable creates what kind of water pollution? इसका आंसर है सिल्टेशन। सिल्टेशन को हम कैसे याद करेंगे कि जब नहर का जो रिजर्वोयर बनाया जाता है, उसमें काफी सालों तक जब वहाँ पानी इकट्ठा होता रहता है तो उसके नीचे नीचे क्या है कि सिल्ट भी इकट्ठा होता रहता है। तो इस प्रोसेस से इसका नाम सिल्टेशन रखा गया है और उसी से हम इसे याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, which law is Willebrord Snell's most important contribution to science? इसका आंसर है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। इसे हम कैसे याद करेंगे कि जो विलेब्रोड है उसमें भी डबल एल आ रहा है और स्नेल्स में भी डबल एल आ रहा है। डबल एल मतलब दो पैरेलल लाइंस, और जो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इसमें भी दो पैरेलल लाइन से बनाई जाती हैं, जिन्हें हम इंसिडेंट लाइन कहते हैं। नेक्स्ट, which of the following was a new agriculture practice introduced during the Green Revolution? इसका आंसर है यूज ऑफ मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक्स। तो जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो हमारी जो फसल थी, जहाँ जहाँ उसे जिन जिन स्टेट्स में उसे लाया गया, वहाँ की फसल बढ़ने लगी। फसल बढ़ने लगी तो वहाँ के किसानों के पास पैसा आने लगा और वो मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक्स लेके आए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरली फॉर्म एट द अपर पार्ट ऑफ ए रिवर? अपर पार्ट ऑफ ए रिवर से इनका मतलब यह है कि जब स्टार्टिंग में रिवर जहां से चलती है, तो इसका आंसर है गोर्जिस। तो गोर्जिस जब किसी पहाड़ को काटते हुए जो रिवर आगे बढ़ती है और वहां जो वो लैंडफॉर्म बनाती है, उसे गोर्जिस कहा जाता है। तो वो देखने में काफी सुंदर लगता है, तो उसे आप गोर्जियस से भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स लीगल एडवाइस टू यूनियन गवर्नमेंट। तो जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वो पूरे इंडिया की जो सरकार है उसके अटॉर्नी जनरल होते हैं, और पूरे इंडिया की सरकार को यूनियन गवर्नमेंट कहा जाता है। अगला, व्हाट वाज द प्री डिटरमिन्ड प्रिंसिपल announced in the union budget for 2018 and 19 regarding the minimum support price for the principal crops in India? अब वैसे तो ये सवाल काफी पुराना है करंट के नाम पे, लेकिन अगर बाई चांस रिपीट हो जाता है तो उसके लिए हम इसका याद कर लेंगे। इसका आंसर है 1.5 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब इसे हम कैसे याद करेंगे कि अभी के टाइम पे जो डियरनेस अलाउंस गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलता है वो 50% है। तो बेसिक और उस 50% को मिला के उनकी सैलरी ओवरऑल 1.5 टाइम्स हो जाती है। तो उस 1.5 से हम इसको याद करेंगे कि 1.5 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट, इन विच मंथ डज द रण उत्सव स्टार्ट एट कच्छ गुजरात? तो कच्छ गुजरात का है, वो काफी दूर में फैला हुआ एक डेजर्ट ही है। डेजर्ट में हमें पानी देखने को नहीं मिलता, तो उस पानी से ही हम पानी देखने कहीं नहीं देखने मिलता, मतलब नोवेयर, नोवेयर टू बी सीन। हम नोवेयर से हम याद करेंगे नवंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा नवंबर। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोवाइडेड फॉर हाउ मेनी लिस्ट ऑफ डिविजन्स ऑफ पावर बिटवीन द फेडरेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड प्रोविंसेस? इसका आंसर है 3 लिस्ट। 3 लिस्ट इसे हम कैसे याद करेंगे कि आज के टाइम पे भी हमारी 3 ही लिस्ट हैं, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, और उस टाइम पे भी 3 ही लिस्ट थी। इसे हमसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, इन विच स्पोर्ट डज द टाइम्ड आउट रूल अप्लाई? तो इसका आंसर है क्रिकेट। इसे हम कैसे याद करेंगे कि बाकी ऑप्शन देखिए, रेसलिंग हो गया, बैडमिंटन हो गया, जूडो हो गया, ये सारे गेम ऐसे हैं जो कि शॉर्ट ड्यूरेशन में खेले जाते हैं। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट के बाद इनमें क्या है कि एक पोज आता है। बट जो क्रिकेट है ये लंबे समय का गेम है, तो इसमें 4-4, 5-5 घंटे चलता है। सो इसलिए इसमें टाइम आउट की जरूरत पड़ती है, तो टाइम आउट गेम अप्लाई हो जाएगा क्रिकेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय पीएम
approved which scheme to promote sustainable agriculture and to achieve food security for self-sufficiency in October 2024? इसका आंसर है पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। इसे हम ऐसे याद करेंगे कि इन्होंने सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात की है। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एक छोटे मोटे लेवल पे तो हो नहीं सकता, बड़े ही लेवल पे होगा, इवन कंट्री के लेवल पे होगा। और पूरी कंट्री को एक साथ हम हिंदी में राष्ट्र बोलते हैं, तो राष्ट्र से राष्ट्रीय, और ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो कृषि, इसलिए पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्दर्न स्टेट हैज हाईएस्ट लिटरेसी रेट? इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश क्यों होगा? क्योंकि हिमाचल प्रदेश में बहुत पुराने टाइम से ही टूरिज्म चलता आ रहा है। इवन हिमाचल प्रदेश मोस्टली चलता भी टूरिज्म के बेस पे है। तो जहाँ टूरिज्म ज़्यादा होगा वहाँ पैसा आएगा, और जहाँ पैसा आएगा तो वहाँ लोग बच्चों को पढ़ने भेजेंगे, तो वहाँ से वो लिटरेट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द विष्णु पुराण हु वाज चंद्रगुप्त मौर्यज मदर? इसका आंसर है बी, मूरा, डॉटर ऑफ ए हंटर। मौर्य को अगर हम ढंग से देखेंगे तो मौर्य में MURA आ रहा है, तो मौर्य से हम डिराइव कर लेंगे मूरा, और डॉटर ऑफ हंटर इसे हम ऐसे याद करेंगे कि जो चंद्रगुप्त थे उन्होंने अपने दुश्मनों को हंट करके ही वो उस गद्दी पे बैठे थे। सो इसका आंसर हो जाएगा मूरा, डॉटर ऑफ हंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू वाज प्रीवियसली द गवर्नर ऑफ विच स्टेट? इसका आंसर है झारखंड। तो हमें पता है कि जो मुर्मू जी हैं वो उड़ीसा से बिलोंग करती हैं, और उड़ीसा का नेबरिंग कंट्री ही सॉरी नेबरिंग स्टेट ही है झारखंड। सो अगर ये गवर्नर बनेंगे तो नजदीक वाले में बनेंगे, तो इसलिए हो जाएगा झारखंड। नेक्स्ट, पद्मश्री मुकुंद नायक was honored with संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2017 for which of the following categories? इसका आंसर है फोक म्यूजिक। तो अब मुकुंद, मुकुंद से हम याद कर सकते हैं मुकुट। मुकुट होता है वो ऊपर से तीखा तीखा सा आता है, और जो हम कांटा छुरी वाली फोक होती है वो भी तीखी तीखी सी होती है, तो उससे हम रिलेट करेंगे फोक से। फोक से हो जाएगा फोक म्यूजिक। नेक्स्ट, व्हेन वाज द फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च्ड इन इंडिया? तो 5 ईयर प्लान हमारे जो आए थे वो मतलब जो कमीशन बना था इसका वो बना था 1950 में, क्योंकि 1950 में ही हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था, और उसके बाद की जो कंट्री को आगे बढ़ाने की चीज़ें थी हमने प्रोसेस की थी। उसके बाद जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया फर्स्ट ईयर में, मतलब कि 51 में, उससे हो जाएगा 1951, जो कि हमारा आंसर है। नेक्स्ट, व्हाट इज द स्टैंडर्ड विड्थ ऑफ अ फील्ड इन एन इंटरनेशनल हॉकी मैच? इसे हमें याद ही करना पड़ेगा, जो कि है 55 मीटर। नेक्स्ट, which classical dance form originated in कुचेलापुरम विलेज ऑफ कृष्णा डिस्ट्रिक्ट? इसका आंसर है कुचिपुड़ी। तो ये जो कुचेला और कुची है ये सेम सा साउंड कर रहा है, इसे हम याद कर लेंगे कुचेलापुरम से कुचिपुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 87-year-old रामलाल बारथे the only surviving Kathak dancer of Raigad court was awarded with which of the following awards in 2024? इसका आंसर है पद्म श्री। सो इनका नाम देखिए, रामलाल। रामलाल से हम देख सकते हैं कि राम लल्ला, और राम लल्ला का नाम हम इज्जत से लिखते हैं, तो इज्जत के लिए लगा देंगे हम श्री। सो राम लल्ला बरीथे हैं, ये एसोसिएट होकर जाएंगे पद्मश्री से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वाज पास्ड ड्यूरिंग विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? इसका आंसर है बॉम्बे सेशन। अब जो हमारी नेशनल कांग्रेस थी वो बॉम्बे में बनी थी, और अगर वो अंग्रेजों को वहां से कुट करवाना चाहेगी तो वो सेशन भी बॉम्बे से ही शुरू होगा। सो इसलिए जो क्विट इंडिया रेजोल्यूशन आया था वो भी बॉम्बे सेशन के अंदर ही आया था। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 इन विच स्टेट इज द डिफरेंस इन मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट इज द हाईएस्ट? सो इसका आंसर है राजस्थान। अब पुराने टाइम में आपने सुना होगा कि भाई राजस्थान में बाल विवाह बहुत होते थे,
तो लड़कियों की जब छोटी उम्र में शादी करा दी जाएगी तो उन्हें नॉर्मल सी बात है कि पढ़ने तो नहीं भेजा जाएगा, वो लड़का तो पढ़ने जाएगा। सो इसकी चक्कर में क्या है कि जो मेल और फीमेल के लिटरेसी रेट में डिफरेंस आ गया। सो इस डिफरेंस से हो गया राजस्थान। नेक्स्ट, यहाँ हमारी सेकंड शिफ्ट खत्म होती है और अब हम थर्ड शिफ्ट की तरफ बढ़ेंगे। उसका पहला सवाल है, फॉर विच कंट्री डिड द फॉर्मर क्रिकेटर रोजर बिन्नी प्ले क्रिकेट? इसका आंसर है सी, इंडिया। अब इनकी जो सरनेम है बिन्नी, बनी, हेलो हनी बनी, ऐसी चीजें हमारे इंडिया में ही सुनने को मिलती हैं, तो उससे हम एसोसिएट कर सकते हैं कि रोजर बिन्नी इंडिया से ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जून 2024 यूसुफ पठान, a former cricketer, won the Lok Sabha seat in Berhampur. Which state was this constituency located in? So इसका आंसर है वेस्ट बंगाल। अब इसे हम ऐसे याद करेंगे कि जो वहाँ की सीएम हैं ममता बनर्जी, उन्हें भ्रम था कि यूसुफ पठान यहाँ से नहीं जीत सकेंगे, लेकिन वो जीते, तो उस भ्रम से हो जाएगा बरहमपुर, और वहां जीते हैं यूसुफ पठान, जो कि है वेस्ट बंगाल में। A pyranometer is a dash measuring instrument commonly used for climate research or monitoring weather performance. इसका आंसर है ए, सोलर इरेडियंस। अब जो पायरो रूट वर्ड होता है उसका मतलब ही होता है आग, तो पायरानोमीटर से हो जाएगा सोलर इरेडियंस। इसका मतलब होता है कि जो जितनी धूप आ रही है और वो कितनी हम कैप्चर कर पा रहे हैं उसको ये मेजर करता है। तो पायरो से हो जाएगा आग, आग से हो जाएगा सोलर, सोलर इरेडियंस। नेक्स्ट, at which of the following places was the first match of final match of the T20 Blind Cricket World Cup 2022 held? इसका आंसर है एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलोर। इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं कि भाई ब्लाइंड लोग अगर क्रिकेट खेल रहे हैं तो ढंग से तो नहीं खेल पाएंगे, नहीं खेल पाएंगे तो साइड में बैठ जाएंगे और आराम से चने खाएंगे। चने से हो जाएगा एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, which article of the Indian Constitution outline the principle of just and humane condition of work? इसका आंसर है बी, आर्टिकल 42। क्योंकि ये जो आर्टिकल है ये पूरा ऐसा कहा जाता है कि जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ फॉर वुमेन। अब मैटरनिटी से हम इसको याद करेंगे। मैटरनिटी का एक फ्रेज आप याद रखिए कि व्हेन अ वुमेन इज प्रेग्नेंट शी इज ईटिंग फॉर 2%। तो 4 और 2 से हो जाएगा 42। इस आर्टिकल का जो ये आर्टिकल हो जाएगा आर्टिकल नंबर 42। ठीक, व्हेन अ वुमेन इज प्रेग्नेंट शी इज ईटिंग 4 2 से 42, 42 से आर्टिकल नंबर 42। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन प्लानिंग कमीशन? इसका आंसर है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। अब प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर वो एक्स ऑफिशियो में कोई सीट ले रहे हैं तो छोटे मोटे सीट तो लेंगे नहीं, लेंगे तो चेयरमैन वाली लेंगे। सो इसलिए हो जाएगा एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। नेक्स्ट, which of the following is not responsible for investigating complaints of violation of human rights in India? इसका आंसर है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है वो इंटरनेशनल देखेगा, इंडिया में थोड़ी देखेगा। इसे हम कुछ इस तरीके से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which of the following year was the Treaty of Basain signed between the British East India Company and Baji Rao II, the Maratha Peshwa? अब देखिए जो ट्रीटी ऑफ बसाइन है, बसाइन स्टार्ट होता है बी से और बाजीराव भी है सेकंड, और बी का जो कोड होता है वो भी होता है 2। सो इसे हम याद कर लेंगे 1802। नेक्स्ट क्वेश्चन, two objects A and B of mass 2 kg and 3 kg respectively were dropped for different heights. A took 5 seconds and B took 3 seconds to touch the ground. What is the ratio of their kinetic energy with which they hit the ground? इसका आप आंसर देख लीजिए और इसमें जो फॉर्मूला यूज होगा वो है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, जहाँ एम होता है मास, वी होता है वेलोसिटी। तो उससे आप इसे सोल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनिक
leavener is used in baking industry to make bread, pastries and cake. तो इसका जो आंसर है वो है ईस्ट। ईस्ट को अब हम हिंदी में बोलते हैं खमीर। और आजकल आपने सुना होगा कि खमीर की रोटी आती है, खमीरी रोटी, और रोटी को बाहर वाले लोग ब्रेड बोलते हैं, तो उससे हम इसे एसोसिएट कर सकते हैं कि ईस्ट को खमीर से, और खमीर से बनती है ब्रेड। Which of the following Union Ministry introduced the Water Prevention and Control of Population Amendment Bill in the Parliament in February 2024? So ये जो मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। जो क्लाइमेट चेंज आ रहा है उसकी वजह से सबसे बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है कि जो हमारे स्नो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं। स्नो ग्लेशियर अगर पिघलेंगे तो वो पानी में तब्दील होंगे, सो उसे हम इस वाटर से कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग विच पीरियड वर कोल माइंस नेशनलाइज्ड इन इंडिया? इसका आंसर है 1971 टू 75। इसे हम कुछ ऐसे देख सकते हैं कि जो कोल माइनिंग है वो हमारे नेचर के लिए खराब होती है, और हिंदू सभ्यता में पुनाई के समय को भी खराब कहा जाता है। तो अगर हम इस सेंचुरी को देखें जो कि है 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी के पुनाई के टाइम पे कोल माइंस नेशनलाइज्ड हुई थी। तो उस पुनाई से हम याद कर सकते हैं कि 97 के अराउंड, 1975 के अराउंड, पुनाई मतलब पिछेत्र वाला, तो उसके अराउंड ये कोल माइंस नेशनलाइज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांसेस uses the pang as the most important instrument? So इसका आंसर है मणिपुरी। इसे एक बार पहले इसके फोटो देख लीजिए आप लोग, ये होता है पंग। सो इसे हम कुछ ऐसे एसोसिएट कर सकते हैं कि पंग, आज के टाइम पे पंगा तभी लेना चाहिए अगर आपके पॉकेट में मनी है। तो पंग से हो जाएगा पंगा, पंगा तभी लेना चाहिए जब मनी है, मनी से हो जाएगा मणिपुर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, दालचंद शर्मा इज एन एमिनेंट पखवाज एक्सपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग घरानास? इसका जो आंसर है वो है नाथ द्वारा। इसे हम कुछ ऐसे याद कर सकते हैं कि नाथ और द्वार को अलग अलग स्प्लिट करके, नाथ मतलब कोई एक बंदा है जिसका नाम है नाथ, द्वार मतलब वो हमारे दरवाजे पे आया है। तो हमारे दरवाजे पे आके जो नाथ जी हैं वो चंद सी दाल मांग रहे हैं, थोड़ी सी दाल मांग रहे हैं, चंद दाल से हो जाएगा दालचंद शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडस्ट्री इज इन्वॉल्व इन एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम नेचर? इसका आंसर है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। अब ये तो जो इसमें कीवर्ड है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मिनरल, उसी से ही स्पेसिफाई हो रहा है कि हाँ भाई एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच उमामठ फोक डांसर वाज अवॉर्डेड पद्मश्री इन मार्च 2023? अगर आपको याद हो तो ये सवाल रिपीटेड है, हमारी पिछली स्लाइड्स में भी आया था। उस समय हमने इसे कुछ इस तरीके से याद किया था कि जो रानी मचीहा, मचीहा से हमने किया था कि मिचमिची, मिचमिची अगर आती है तो वो लोग नाटक करते हैं, तो रानी मिचमिची, रानी मचीहा है कर्नाटक से, सो उसी से हम इसे एसोसिएट कर लेंगे। नेक्स्ट, on Republic Day 2023 which country's contingent marched alongside the Indian troops? तो इसका आंसर है इजिप्ट। तो इसको हम कुछ ऐसे याद करेंगे, जो 23 का 3 है, उस 3 की अगर हम मिरर इमेज करेंगे तो वो ई बन जाएगा, और ई से हो जाएगा इजिप्ट। तो हम इजिप्ट से इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स हैज द गंगा रिवर बीन मेंशन्ड इन द ऋग्वेदा? सो इसका जो आंसर है वो है 1 टाइम। अब हमारी गंगा रिवर हमारे पूरे इंडिया में एक ही है, तो वो एक पर ही ऋग्वेद में मेंशन की जाएगी। सो इस तरीके से हम इसे लिंक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीब कल्याण रोजगार योजना was launched in 2020 by the government of India to provide work for dash days. इसका आंसर है 125 डेज। अब 125 मतलब कि 125। अब गरीब का कल्याण हो रहा है तो अच्छा काम हो रहा है, और अच्छे टाइम को ही हम सवाई बोलते हैं, तो सवाई से हम याद कर लेंगे 125, 125 मतलब कि 125। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज द ब्रह्मपुत्र रिवर नॉट फ्लो? तो अगर हम ऑप्शंस को देखते हैं तो इसका आंसर
हो जाता है नेपाल। क्यों होता है? क्योंकि चाइना से तो वो ओरिजिनेट होती है, बांग्लादेश में आके ख़त्म होती है, बांग्लादेश में आके वो समुद्र से मिल जाती है, और इंडिया में आसाम में होते हुए आती है, जहाँ वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड बनाती है, मजूली आइलैंड। तो इसलिए जो पीछे बचा ऑप्शन है वो है नेपाल, और इसका सही आंसर हो जाएगा नेपाल। सो आज के हमारे सवाल यहीं ख़त्म होते हैं। थैंक यू वेरी मच यहाँ तक बने रहने के लिए, और प्लीज़ इस वीडियो को अगर अच्छे लगे तो शेयर भी कीजिए। थैंक यू। सेशन डिसमिस।